हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रामनवमी कब और क्यों मनाते हैं। क्या राजा दशरथ और कौशल्या की एक पहली पुत्री थी जिसका नाम शांता था। क्या राजा को जो यज्ञ द्वारा 4 पुत्र प्राप्त हुए थे वो यज्ञ को समापन कराने वाला ऋषि राजा दशरथ का दामाद था। इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम इस वीडियो में देने वाले हैं। सो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं रामनवमी क्यों मनाते हैं। इसको हम एक गाने की मदद से समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 2 अक्षर का ये प्यारा नाम राम नाम है, राम नाम। इनकी कृपा जिस पे पड़े पूरी हो जाए सारे काम। इनकी जन्म कथा हम सुनाते हैं, श्री राम प्रभु जी का गाथा हम गाते हैं। श्री राम प्रभु जी का जीवन गाथा गाते हैं। अयोध्या के राजा थे दशरथ, उनकी 3 पत्नियां थी, सुमित्रा कैकेयी कौशल्या। सुमित्रा कैकेयी कौशल्या। राजा दशरथ रहते थे परेशान क्योंकि अब तक ना थी कोई संतान। राजा की ये परेशानी दिन वो दिन बढ़ती जा रही। अपनी समस्या को जाकर अपने गुरु ऋषि वशिष्ठ को सुनाई। गुरु ऋषि वशिष्ठ ने बोले तुम ये काम करो, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र का मिष्टिय आरंभ करो। फिर सब व्यस्त हो गए की तैयारी में, महर्षि ऋषि श्री की अगुवाई में। यह यज्ञ काफी देर तक चला और चलता गया। आखिर में एक अग्नि कुंड से एक निकला दिव्य पुरुष। उसके हाथ में खीर था जो खिलानी थी तीनों रानियों को। तीनों रानियों को जब ये खीर खिलाई गई, एक ही महीने में गर्भवती हो गई और 9 महीनों में तीनों रानियों ने संतान प्राप्त पाई। कौशल्या से एक संतान हुआ, राम था उनका नाम। कैकेयी से एक संतान हुआ, नाम था भरत। और सुमित्रा से 2 संतान हुए, नाम था लक्ष्मण और शत्रुघ्न। नाम था लक्ष्मण और शत्रुघ्न। जिस दिन राम जी का जन्म हुआ वो दिन चैत्र मास का शुक्ल पक्ष का नवमी था। चैत्र मास का शुक्ल पक्ष का नवमी था। रामनवमी का त्यौहार उस दिन से हर साल इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार मार्च अप्रैल महीने में मनाया जा रहा है। मार्च महीने में अप्रैल महीने मनाया जा रहा है। यह पर्व भारत में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। श्री राम प्रभु जी की जन्म तिथि को रामनवमी के रूप मनाया जाता है। अब तक हम लोग जाने कि राजा दशरथ को जो 4 पुत्र प्राप्त हुए वो यज्ञ से प्राप्त हुए, जिसमें राजा दशरथ के 3 जो पत्नी थी। पहली वाली पत्नी कौशल्या से श्री राम जी का जन्म हुआ, कैकेयी से भरत जी का जन्म हुआ और सुमित्रा से 2 पुत्र जन्म हुए, एक जुड़वा, एक का नाम लक्ष्मण और दूसरे का नाम
शत्रुघ्न था। कहा यह भी जाता है कि श्री राम जी के साथ लक्ष्मण जी और भरत के जी के साथ शत्रुघ्न एक साथ में रहे और एक दूसरे की अपनी मनोभाव को समझे, इसलिए क्योंकि जब वो यज्ञ में जो खीर निकला था वो खीर आधा आधा भाग कैकेयी और कौशल्या को मिला था। कैकेयी और कौशल्या ने अपनी हिस्सा थोड़ा सुमित्रा को दे दी थी। यही वो कारण है कि सुमित्रा से जो भी पुत्र दो उत्पन्न हुए वो कैकेयी और कौशल्या के पुत्र के साथ गहरा लगाव रहा, संबंध रहा और साथ रहे। ये वो एग्जाम्पल उदाहरण आप देख सकते हैं कि राम भगवान और लक्ष्मण भगवान एक साथ रहे, भरत और शत्रुघ्न एक साथ रहे। पुरानी कथा के अनुसार राजा दशरथ और उसकी पहली पत्नी कौशल्या से एक पुत्री का जन्म हो चुका था। नाम शांता था, जो राम भगवान की बड़ी बहन थी। ये शांता का गोद ले लिया गया था। कौशल्या की ही बहन वर्षणी थी, जो अंग देश के राजा रोमपद की पत्नी थी। एक बार रोमपद और वर्षणी यानी कौशल्या की बहन जब राजा दशरथ के घर आए तो उनकी नज़र राजा दशरथ की पुत्री शांता पर पड़ी। उससे काफ़ी प्रभावित हुई वर्षणी यानी कौशल्या की बहन, और अपनी बहन से वर्षणी बोल बैठी मजाक में कि मुझे ना शांता को गोद दे दो। कौशल्या ने भी हामी भर दी, बोली कि ठीक है ले जाओ। और इस तरह से शांता को गोद ले लिया गया और वर्षणी शांता को लेकर अंगदेश चली गई। वहाँ पर शांता को सब कुछ मिला जो एक माँ बाप से मिलना चाहिए। वहाँ पर बड़ी हो गई। एक बार हुआ क्या कि शांता और रोमपद यानी जो अंगदेश के राजा थे और गोद जो लिए थे शांता को, वो दोनों बाप बेटी बातें कर रहे थे। इसी बीच एक अंगदेश के प्रजा उनसे वर्षा को लेकर के समस्या लेकर आए, लेकिन ये दोनों इतने बिजी थे शांता और रोमपद कि उस प्रजा की बातों को अनदेखा कर दिया। वो प्रजा इतनी दुखी हुआ कि वहाँ से चला गया और यहाँ तक कि उन्होंने अंगदेश ही छोड़ डाला। वो प्रजा जो आया था समस्या को लेकर के, वो प्रजा इंद्र भगवान का भक्त था। इससे इंद्र भगवान भी काफ़ी नाराज हुए और उन्होंने वर्षा ना के बराबर किया, जिससे अंगदेश के सभी लोग परेशान होने लगे। और सबने ऋषि मुनि ने राजा को आश्वासन और सुझाव दिया कि आपको ना हमें यज्ञ करना चाहिए। अब यज्ञ के लिए ऋषि चाहिए, और ऐसी ऋषि जो पूरी तरह से शुद्ध हो मन से तन से, और इस ऐसे ऋषि की खोज की जाने लगी। तब बहुत लंबे अरसे के बाद एक ऋषि के पता चला जिसका नाम था श्रृंग। अब ये श्रृंग कौन है? तो श्रृंग जो है वो है बेवहांटक के पुत्र हैं। ये बेवहांटक काफ़ी तपस्वी वाले पुरुष थे और इनकी तपस्या से देवी देवता भी डरते थे, क्योंकि इतनी कड़ी तपस्या करते थे कि उन्हें कई वरदान मिला हुआ था। और ऋषि बेवहांटक से औरतें भी भयभीत रहती थी। उन्हें डर रहता था कि कहीं हम लोग को देख ले और कहीं श्राप ना दे दे। दरअसल बेवहांटक स्त्रियों से बहुत नफरत करता था, क्योंकि उसके साथ एक बार धोखा हो चुका था। कहानी इस प्रकार है कि जब इंद्र को लगने लगा था
कि ऋषि बेभांटक तपस्या करके वो सर्वशक्तिशाली बन जाएगा और मेरे गद्दी को भी प्रॉब्लम में डाल सकता है। इसलिए इंद्र भगवान ने उर्वशी अप्सरा को, जो उनकी प्रिया थी, इसे बेभांटक की तपस्या को भंग करने के लिए भेज दिया गया। उर्वशी अप्सरा बेभांटक के आसपास रही और ये दोनों के मिलन से एक पुत्र का जन्म हुआ, जो जिसका नाम श्रृंगी था। जब उर्वशी अप्सरा का काम सफल हो जाता है तो उर्वशी अप्सरा ऋषि बेभांटक को छोड़ करके फिर से स्वर्गलोक चली जाती है। इस तरह से बेभांटक को धोखा मिलता है और बेभांटक अपने पुत्र श्रृंगी को पालन पोषण करता है और उसे हमेशा स्त्रियों से दूर रखे रहता है और उन्हें भी तपस्या करने को प्रेरित करता है। ऋषि बेभांटक का पुत्र श्रृंगी भी उन्हीं के जैसा एक प्रखर बुद्धि वाला और तपस्वी बड़ा होकर निकलता है। ये सारा चीज़ हम आप लोगों को बेभांटक कौन था, श्रृंगी कौन था, ये इसका परिचय आप लोगों को हम करवा रहे हैं। मैं आप फिर से बताने वाला हूँ कि ये श्रृंगी जो है वो किस तरह से शांता से विवाह दोनों का हो जाता है, ये चीज़ आप लोग को हम बताने वाले हैं। चलिए समझते हैं। देखिए, जब अंगदेश में अकाल पड़ गया था, वर्षा नहीं हो रही थी, तब उन लोगों को, वहाँ के वासियों को एक ऋषि की ज़रूरत थी। तो इसी ऋषि श्रृंग को लाने के लिए रोमपद ने एक चाल खेली, एक तरह से धोखा कह सकते हैं। इन्होंने अपनी पुत्री शांता को श्रृंगी को किसी तरह से अपना देश, यंग देश लाने के लिए कहा। शांता ने अब इसी उद्देश्य से श्रृंगी के आसपास गई और जहाँ पर श्रृंगी का जो कुटिया डेरा था उसी के आसपास शांता ने भी डेरा बनाया। और जब एक दिन श्रृंगी ऋषि जंगल में घूम रहे थे, तभी उनकी नज़र स्त्री पे पड़ा। वे कभी स्त्री को देखे नहीं थे, इसलिए वो प्रफुल्लित हो गए और धीरे धीरे दोनों में आपस मिलने जुले। अंत में जब शांता को लगने लगा कि ये मेरे प्रेम में मोहित हो गए हैं, तो शांता ने उन्हें अंगदेश जाने के आग्रह किया। ऋषि श्रृंग जो थे उनके साथ अंगदेश गए। जैसे ही अंगदेश की भूमि पर उनका श्रृंग का, ऋषि का पैर पड़ा तो वर्षा होना स्टार्ट हो गया और वहाँ के लोग काफ़ी खुश हुए। रोमपद ने भी उनकी स्वागत की, उनकी पूजा अर्चना की और वहाँ पर रहने की आग्रह की। श्रृंग ऋषि वहाँ पर रहने लगे। रोमपद को ये भी पता था कि इसके पिताजी बेभांटक को जब ये पता चलेगा अपनी तपस्या से, तो हम लोग को भस्म कर देगा। इसीलिए तुरंत क्या किए कि श्रृंग और अपनी पुत्री जो जिसको गोद लिए थे वो दोनों की शादी कर दी, शांता और श्रृंग की शादी कर दी। तब तक बेभांटक को पता चल चुका था और उसने क्रोध होकर अपनी तपस्या से जागे और वहाँ से सीधे अंगदेश को निकल पड़े। जब वो वहाँ पहुँचे तो देखे क्या कि मेरा पुत्र और एक पुत्रवधू दोनों खड़े हैं। पुत्र और पुत्रवधू दोनों को खड़े देखकर उनका गुस्सा शांत हो गया और दोनों को आशीर्वाद दिए और फिर वहाँ से वापस अपने कुटिया चले गए। ये इस घटना राजा दशरथ के मंत्री सुमंत को पता थी और इन्होंने ऐसी बात राजा दशरथ को बताई। राजा दशरथ बहुत खुश हुए और उन्होंने, क्योंकि उस समय राजा दशरथ को पुत्र नहीं हुए थे, तो इसीलिए राजा दशरथ अपनी पत्नियों के साथ और सैनिकों के साथ
अंगदेश चले गए। वहाँ पर रोमपद से मिले। ये रोमपद वही थे जो साथ में एक ही आश्रम में दोनों पढ़े थे, एक ही गुरुकुल में पढ़े थे, रोमपद और राजा दशरथ। दोनों में गहरा संबंध था। अंततः राजा दशरथ जो अपने मकसद से गए थे कि ऋषि श्रृंग को अपना अयोध्या ले जाएंगे और वहाँ पर उनसे पाठ करवाएंगे, क्योंकि राजा दशरथ के जो ऋषि गुरु थे अंगिष्ठ, वो सलाह दिए थे कि श्रृंगी ऋषि ही ये बढ़िया से यज्ञ कर सकेंगे जिससे तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी। इसलिए राजा दशरथ ने यही सोच करके अंगदेश गए और रोमपद से मिले और उनसे आग्रह किया कि मैं श्रृंग ऋषि को अपना अयोध्या ले जाना चाहता हूँ। श्रृंग ऋषि जाने के लिए तो तैयार तो हो गए, लेकिन एक शर्त रखी कि हम अकेले नहीं, मेरी पत्नी शांता भी साथ में जाएगी। अंततः ऋषि श्रृंग और शांता दोनों ने अयोध्या गए और वहाँ कई दिनों तक रहे। और ऋषि श्रृंग ही राजा दशरथ का दामाद था, क्योंकि जो शांता थी वो असल में राजा दशरथ की पुत्री थी, जो गोद के रूप में रोमपद को दे दिए थे। श्रृंग ऋषि के द्वारा दो यज्ञ हुआ, एक अश्वमेध और दूसरा पुत्र कामेष्टि का, जिससे 4 गो पुत्र इस यज्ञ से प्राप्त हुआ था। बस इस वीडियो में इतना ही। मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वैभांटक कौन था, श्रृंग ऋषि कौन थे। राजा दशरथ के दामाद श्रृंग ऋषि ही थे। श्रृंग ऋषि के पिताजी वैभांटक थे, जो काफ़ी क्रोधित रहते थे। उन्हें स्त्रियों से नफरत था। क्यों नफरत था मैंने आपको बता दिया। इसके साथ शांता श्री राम जी के बड़ी बहन थी, जिनका जिक्र बहुत कम होता है। रामनवमी क्यों मनाया जाता है ये भी मैंने आप लोगों को बताया। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।